गाइस हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी के लिए अच्छी किताबें कौन कौन सी मार्केट में है, वो क्या कितनी किताबें हैं जो कंपलसरी है आपके लिए, आपको करना ही करना पड़ेगा। एंड आज जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो बट वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि किस बुक का कहाँ पे ज़्यादा यूज है, कैसे आपको इनको पढ़ना है और क्या आप इसमें स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है बीपीएससी के लिए एक जो आपकी किताबें आपको आपके तर्कस में जो आपकी तीर कमान होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। स्पेसिफिकली बात करेंगे पीटी, अगर आपको पीटी की बात करें तो उसके पर्सपेक्टिव से आपके पास ये सारा कंटेंट, आपके पास ये सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली बुक। दिस इज़ मतलब मस्ट डू फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। बीपीएससी का किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। इसके एक एक लाइन को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, एक एक लाइन को। दिस इज़ लुसेंट जनरल नॉलेज, एंड इस बुक को एक एक लाइन को आपको दिमाग में बिठा लेना है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये ऐसी किताब है जो सभी जानते हैं, आपके पास आई थिंक होगा भी। ठीक है, तो एक बुक आप जीएस के लिए कंप्लीटली, इसमें साइंस वगैरह सब कुछ है। देखिए, जो सिलेबस है हमारा वो उसमें जीएस है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ है, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ है, और साइंस भी है। तो साइंस अलग पोर्शन, एक्चुअली साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, 30 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो अगर साइंस जिसका कमज़ोर है, आई वुड सजेस्ट कि एक और बुक आपके पास होनी चाहिए इसके अलावा साइंस के लिए, जो कि है लुसेंट की ही जनरल साइंस। लुसेंट की ही जनरल साइंस आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक और बुक मैं बताना चाहूँगा जीएस के लिए ही, वो है एनसीईआरटी की सार। ये भी क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछती है बीपीएससी वो एनसीईआरटी बेस पे ही पूछती है। तो एनसीईआरटी का सार आपके पास होना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी किताब है कॉस्मोस पब्लिकेशन की, वन लाइनर जिसे हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी भी कहते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं महेश कुमार बर्नवाल की द्वारा ये कंपाइल्ड ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये वॉल्यूम 1 है, इसकी 2 वॉल्यूम आती हैं। ये वॉल्यूम 1 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री वगैरह है। वॉल्यूम 2 भी आपको पढ़ना है। वॉल्यूम 2 में बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं वॉल्यूम 2 वाले, वो आपको पढ़ना है। उसमें इकोनॉमी भी मिलेगा, है ना। तो बाकी जो बच्चे वाले हैं उसमें हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत जल्दी कवर हो जाती है, बहुत जल्दी कवर हो जाती है। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, कंपाइल की गई है, जीस्ट है बिल्कुल, क्वेश्चन टाइप में, कहीं कहीं बॉक्सेस बना के, काफ़ी अच्छा है ये। तो ये बुक एक आपको देखना चाहिए। इसके अलावा आपको करंट के लिए 2 किताबें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक तो है आपका एडुटेरिया का करंट अफेयर, जो कि लेटेस्ट मार्केट में आता रहता है। ये अभी वाला जो मेरे पास है ये लेटेस्ट ही है, इससे अपग्रेडेड वर्जन नहीं आया। जो इसको मैंने कवर भी करा रखा है अपने चैनल पे कंटेंट बना के। ठीक है, ये कवर करा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं ज़रूर। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो 30 क्वेश्चन आते हैं करंट के, लगभग 30 क्वेश्चन, उसमें से 25 मैं बता रहा हूँ कि इससे आ जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इतनी पतली सी किताब में आपको 25 क्वेश्चन मिल जाना, बहुत अच्छी ये किताब है। इनका तो यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा इनको। इसके अलावा स्पीडी मैं सजेस्ट करूँगा। मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो दोनों पढ़ना, क्योंकि होता क्या है, रिपीटिशन होती हैं चीज़ें। दोनों पढ़ोगे तो फिर तो आप 30 में 30 भी मार सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो फिर तो क्या ही बताऊँ। खैर, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। या आपके पास कम टाइम है तो ईदर ऑफ द 2 बुक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्पीडी का करंट अफेयर है, ईयरली आता है ये भी, और हर महीने अपडेट होता रहता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, करंट का आपका काम हो जाएगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप खाली थ्योरी पढ़ लो, और जब तक ऑब्जेक्टिव ना करो ना, तो आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जीएस के लिए ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ये है किताब ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। या तो प्लेलिस्ट से जाके कंप्लीट मैंने करा रखा है, वहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी किताब है ये, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे इसको ऑलरेडी मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो ये आपको
जैसे आपने लूसेंट का जीएस पढ़ा, उसके बाद इसके आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आपका जो है ना कॉग्निटिव जो कहते हैं डेवलपमेंट ब्रेन का वो होगा, और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, जिस तरीके का कट ऑफ जा रहा है तो ये सब तो अब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बीपीएससी के लिए। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल के लिए आप क्या पढ़ेंगे? तो बिहार स्पेशल के लिए 2 किताबें आप चूज कर सकते हैं। एक तो आप क्राउन की, ये किताब इतनी अच्छी है, मैंने तो इसको फाड़ फूड़ भी रखा है। मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको ना पार्ट वाइज कर लूँ। ठीक है, पार्ट वाइज कर लूँ, जस्ट टू मेक द कंटेंट ऑल्सो। ठीक है, कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये मैंने फाड़ फूड़ के अलग कर लिया बिल्कुल। आप एक ही साथ रख सकते हो, बुक को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे कहीं ट्रैवल करना है, पतला करके ले जाना है, तो ये थोड़ा लगता है ना, एक मेंटल स्टेटस से आता है कि यार इतना ही तो पढ़ना है, इतनी पतली हो गई है, तो बहुत आसानी से कवर कर लेता है आदमी। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, अगर आपको पीटी के लिए भी देखें और इसके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखें, बिहार जो जनरल नॉलेज के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं पीटी में, तो ये ज़रूर करना है आपको। क्राउन पब्लिकेशन का है, मंगा सकते हैं आप इसको, नीतीश कुमार ने इसको कंपाइल किया, बहुत अच्छी किताब है। या तो आप ईदर ऑफ द 2 बुक्स, अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे, या तो आप इम्तियाज़ अहमद की ये बुक आती है बिहार एक परिचय, इसको कर लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं हिंदी मीडियम में है ये, या तो इसको कर लीजिए, या फिर बिहार के जनरल नॉलेज क्राउन वाली कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपने 20 क्वेश्चन की तैयारी तो थ्योरी से कर ली, लेकिन जब तक उसका ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें अलग चीज़ है थोड़ी सी बिहार स्पेशल, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक है जिसका मनीष रंजन ने लिखा है, इसको प्रभात पब्लिकेशन की है। ये 7000+ क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव, जो कि सेक्शन वाइज इसमें अलग अलग कंपाइल कर दिए गए हैं, सेक्शन वाइज। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है ये भी, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ही है, पूरा ऑब्जेक्टिव ही है, तो इसको ज़रूर करें, डेफिनेटली आपका बूस्ट करेगा मार्क्स को। मैथ के लिए कई लोग मतलब वो हो जाते हैं, मैथ कैसे करें, कैसे क्या करें, कई लोगों का कमज़ोर होता है। मैं तो इन जनरल कहता हूँ, मैथ के लिए आप प्रैक्टिस करो, बुक की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर बुक चाहिए तो आर.एस. अग्रवाल की एस चंद पब्लिकेशन की ये बुक आती है। ठीक है, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो कई लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इन जनरल बिहारी लोगों का स्ट्रॉन्ग ही होता है, बट कई लोगों का नहीं है, तो ये आप बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इतनी किताबें कर लोगे तो डेफिनेटली पीटी आपका 100% निकल जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छे से करना है बस। ठीक है, तो मेरे चैनल पे इन किताबों से रिलेटेड काफ़ी सारे प्लेलिस्ट हैं, उनको देखिए, एक एक किताब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और वहाँ से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।